नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आज एक रीट से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है, उनके लिए बीएसटीसी जिन्होंने कर रखा है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर आई है, जो काफ़ी लंबे समय से रीट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज आप यहाँ देख सकते हैं, आज ये डेट लिखी हुई है आज की 16/12/2020। तो आज की ही ये एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है हमारे सामने। राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग के द्वारा, तो काफ़ी समय से ये आ रहा था कि भाई फरवरी में ये रीट होने वाली है। तो ये आदेश आज जारी किया गया है। इस आदेश में क्या है हम उस पर डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हम इसमें हर एक पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT नई दिल्ली द्वारा जारी जो दिशा निर्देश हैं उनके संबंध में आप ये देखें 2010 के जो निर्देश हैं, और ये 11 फरवरी 2011 द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टैट, पहले ये टैट इसका नाम था, राजस्थान ने इसका जो नाम है वो रीट कर दिया है। इसमें जो न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कि न्यूनतम जो आपको प्रतिशत लेना था वो कितना था, 60%। यानी कि NCT ने जब इस टेट के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया तो वहाँ जो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो रखा था वो 60% निर्धारित किए गए थे। इन निर्देशों एवं बिंदु संख्या 9A में न्यूनतम आहर अंकों को रियायत दिया जाने का प्रावधान है, लेकिन किसे, वो राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखें इसमें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात NCT नई दिल्ली में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसरण में विभिन्न श्रेणियों में न्यूनतम आहर अंकों की रियायत के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक सिविल अपील, ये इसमें है, आप इसको सर्वोच्च न्यायालय की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी इसको देख सकेंगे, में पारित ये जो निर्णय 18/10/2016 को ये आया था कि न्यूनतम आहरक अंकों में रियायत देने से संबंधित जो क्षेत्र का अधिकार है वो राज्य सरकार को माना गया है। अर्थात राज्य सरकार, चाहे वो हमारे भारत देश के किसी भी स्टेट में हो, वहाँ की राज्य सरकार इन अंकों के अंदर यानी कि 60% जो अंक हैं उनमें उनको घटा सकती है या वो अपने लेवल पर उसको कम या ज़्यादा कर सकती है। तो एतद अर्थ अर्थात इस राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको दिया नाम रीट, के लिए अग्रांकित श्रेणियों हेतु रियायत उपरांत न्यूनतम आहर अंकों एतद द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो आप देखें यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग है राजस्थान सरकार के द्वारा, ये लेटर आज जारी किया गया है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमें पास होने के लिए, अर्थात हमें रीट पास करने के लिए, एलिजिबिलिटी हमें लेने के लिए, एक न्यूनतम योग्यता लेने की हमें कितनी अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, जो विद्यार्थी सामान्य श्रेणी के हैं यानी कि अनारक्षित हैं, जिनको रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलता, तो नॉन TSP क्षेत्र में यदि है यानी कि जनरल कैंडिडेट, उसको 60% लाने होंगे, और TSP में भी है तब भी जनरल कैंडिडेट को कितने अंक लाने होंगे, यानी कि 60% अंक जो हैं वो लाने पड़ेंगे। इसी प्रकार श्रेणी देखें ST यानी कि अनुसूचित जनजाति, इसमें क्या, अगर नॉन TSP में है तो उसको 55% अंक लेके आने हैं। यहाँ ऊपर देखें न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत लिखा हुआ है, और TSP में अगर है तो उसको 36% अंक लाने होंगे। तीसरा बिंदु की बात करें हम तो अनुसूचित जाति यानी कि SC, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC, और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है वो EWS, उन सबको 55% अंक लाने की आवश्यकता है। तब आप रीट के पास का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, एक पात्रता का प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखें, समस्त श्रेणियों की विधवा, परित्यक्ताएं और महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक, चाहे वो किसी भी श्रेणी को, ST हो, SC हो, OBC हो, MBC हो, किसी भी श्रेणी की अगर कोई महिला है, चाहे वो जनरल में ही क्यों न हो, विधवा, परित्यक्ता और महिला तथा भूतपूर्व सैनिक हैं, उन सबको 50% अंक जो हैं वो लाने हैं।
नेक्स्ट देखिए, दिव्यांग निःशक्तजन श्रेणी के नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति उनको 40% अंक लाने हैं। इसी प्रकार शहरिया जनजाति के व्यक्ति को 36% अंक लाने की आवश्यकता होगी। तो पात्रता संबंधी उप मापदंड इस आदेश जारी होने के पश्चात आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट पर लागू होंगे। कहने का भाव इस लेटर में स्पष्ट किया गया है कि अब जब भी रीट होगी तो उस रीट परीक्षा में आपको निम्न न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत अंक लाने आवश्यक है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में इस राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो अवधि है वो भी निर्धारित की गई है और इस में जो हवाला दिया गया है उसकी भी हम बात करेंगे। तो देखिए जस्ट इसके नीचे हम देख पाएंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी नई दिल्ली के अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु जारी 11 फरवरी 2011 के क्रम में आगामी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट के आयोजन हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक जो है वो 24/11/2020 द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। यहाँ ये भी स्पष्ट किया गया है कि अब जो रीट की परीक्षा होगी वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर आयोजित कराएगा और बहुत ही जल्दी जो है वो ये रीट की परीक्षा होने वाली है। तो निश्चित रूप से आप सभी तैयार हो जाएं। साथ में एक महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर लिखी गई है आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के लिए। आगामी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट के पात्रता प्रमाण की वैधता यानी उसकी वैलिडिटी, इसकी जो वैलिडिटी है वो जारी होने के 3 वर्ष की अवधि तक रहेगी। अर्थात 3 वर्ष तक जो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा वो 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। 3 महीने के बाद में आपका वो सर्टिफिकेट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो मित्रों मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है, महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है जिसके लिए आपने बीएड बीएसटीसी किया है और इसके साथ में आप जम कर के तैयारी करें, क्योंकि अब आप उतनी तैयारी करें कि निश्चित रूप से आपको ये नौकरी मिले। क्योंकि अगर आप इससे चूक गए तो फिर 3 वर्ष के बाद में फिर आपको रीट देनी होगी, क्योंकि इसकी जो अवधि है वो मात्र 3 वर्ष रखी गई है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी तैयारी करें, जोर शोर से करें, सब कुछ त्याग के करें, एक लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर करके तैयारी करें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और रीट की जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है। थैंक यू।